नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही जरूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की डिग्री की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश में न लिखी वजहें सीमित परिस्थितियों में मान्य। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, वैवाहिक विवाद में बच्चों का ट्यूटरिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी, बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई पर रोक। केरल हाई कोर्ट ने कहा, अपील अवधि में दूसरा विवाह वैध यदि तलाक आदेश को चुनौती नहीं दी गई। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की बीकॉम की डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के बाद सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। मगध विश्वविद्यालय गया ने वकील की डिग्री और मार्कशीट को फर्जी बताते हुए कहा था कि ये उनके यहां से जारी नहीं हुई है। कोर्ट ने माना कि यह गंभीर मामला है और दस्तावेजों की सत्यता जानने के लिए सीबीआई की जांच जरूरी है। कोर्ट ने सीबीआई को 30 नवंबर 2025 तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को होगी। ये फैसला वकीलों की योग्यता और शिक्षा प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी प्रशासनिक आदेश को चुनौती देते समय आमतौर पर सिर्फ उसमें लिखी गई वजहों को ही माना जाता है, लेकिन खास परिस्थितियों में रिकॉर्ड से जाहिर कारणों को भी देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश में दी गई वजहें अव्यवहारिक हों तो दस्तावेजों या आदेशों के तथ्यों से कोई वैध कारण निकाला जा सकता है, मगर शर्त यह है कि प्रभावित पक्ष को इसका नोटिस और जवाब देने का मौका मिले। ये विचार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले में एसबीआई की वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस रिजेक्ट करने के मामले में आया। कोर्ट ने कहा कि अगर उधारकर्ता ने बैंक के तय 5% एडवांस भुगतान की शर्त पूरी नहीं की तो ओटीएस का हक नहीं बनता, चाहे आदेश में वजह न लिखी हो। ये फैसला स्पीकिंग ऑर्डर सिद्धांत में सीमित अपवाद को मान्यता देता है और न्याय व पारदर्शिता को प्राथमिकता देता है। हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि वैवाहिक विवाद में उलझे शिक्षित माता पिता द्वारा बच्चों को लगातार ट्यूटरिंग और प्रभावित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने पाया कि ऐसी हरकतें बच्चों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और भावनात्मक विकास को गहरा नुकसान पहुंचाती हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को नसीहत दी कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी बच्चों को बिना किसी तनाव और कलह के सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में बढ़ने देने की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों को दोनों अभिभावकों के प्यार और मार्गदर्शन का पूरा अधिकार है और माता पिता का आपसी विवाद बच्चों को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। जजों ने कहा कि बच्चों के कल्याण को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि माता पिता के व्यक्तिगत अधिकारों को। कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया और बच्चों की स्वतंत्र वृद्धि पर बल दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को अंतरिम राहत देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को उनके रिलायंस कम्युनिकेशन के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के आदेश के तहत कोई भी कठोर कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बैंक को 24 सितंबर तक मामले की अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है। अनिल अंबानी ने बैंक के इस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बैंक ने ऋण राशि के दुरुपयोग, अनाधिकृत लेन देन और अन्य गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक को हलफनामा पेश करने का मौका दिया है और कहा है कि बैंक ने पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीबीआई को सूचित कर दिया है। यह आदेश मामले की गहन जांच से पहले सुनवाई की तैयारी को दर्शाता है। केरल हाईकोर्ट ने माना है कि यदि पूर्व पति या पत्नी द्वारा तलाक के आदेश को अपील के समय सीमा के भीतर चुनौती नहीं दी जाती तो अपील अवधि के दौरान किया गया दूसरा विवाह अवैध नहीं माना जाएगा। फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि तलाक आदेश का प्रभाव उस दिन से शुरू होता है जब जज द्वारा उस पर हस्ताक्षर और दिनांक होता है, न कि आदेश सुनाए जाने के समय से। इसलिए अपील की अवधि उसी दिन से शुरू होती है। अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर विवादित संशोधन को स्वीकार किया। यह फैसला तलाक और पुनर्विवाह के मामलों में नियमों के व्यवहारिक पालन को दर्शाता है। फिलहाल इस लीगल बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह कानूनी खबरों को जानने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।